हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार। वोट करेगा बिहार, हाँ जी, आगे बढ़ेगा बिहार, हाँ जी भैया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमन। वोट करेगा बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जो कर सके आपका विकास, यह बताना ही वोट करेगा बिहार का असली मकसद है। आज हम हैं भागलपुर संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहां की दो विधानसभा सीटें भागलपुर और गोपालपुर के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। आज इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की हकीकत को जानने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश रंजन, जिन्हें बिहार के चुनावी हालात की पल पल की खबर है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भागलपुर का जिक्र करें अगर, तो पहली चुनावी तस्वीर, भागलपुर की जो पहली चुनावी तस्वीर है वो साफ दिख रहा है कि बीजेपी की बनी बनाई सीट बिगड़ रही है। शाहनवाज हुसैन जो कि लोकसभा में हार गए थे, मोदी की लहर और पूरा भाजपा के पक्ष में बहता हुआ जो सुनामी था, उसके बावजूद भी हार गए। तो ये आपसी कलह, एक दूसरे के टांग खिंचाई का एक जीता जागता सबूत है। मुकेश जी, भाजपा ने यहाँ से अश्वनी चौबे के बेटे, बड़े बेटे अरिजीत शाश्वत को टिकट दिया है, तो क्या इससे जो पार्टी की आपसी कलह है, खींचतान है, उस पर लगाम लग सकता है? क्योंकि कैंडिडेट तो परिवार से आ गया है और जो पूर्व विधायक रहे यहाँ, उनके परिवार उनका बेटा ही है, तो वो खींचतान चलता ही रहेगा, स्वाभाविक है। और उसको खींचतान का फायदा महागठबंधन को मिलने वाला है। मुकेश रंजन जी से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करते हैं सियासी नेपथ्य की चुप आहटों से चुनावी चटखारे में। मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि हर सांसद और मंत्री साल में कम से कम 3 बार विदेश जरूर जाएंगे, जिससे कि उनके वैश्विक ज्ञान का चतुर्दिक विकास हो सके। जाहिर है ये बात मोदी हवा में नहीं, अपने अनुभवों से कह रहे हैं। अपने पीएम के ज्ञान को कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बेहद गंभीरता से ग्रहण किया है। अभी वे पिछले 10 दिनों से अपने परिवार के साथ तंजानिया में स्किल डेवलपमेंट का उपक्रम साध रहे थे। इससे पहले इसी कौशल विकास को धार देने के लिए वे परिवार के साथ मॉरिशस और मालदीव होकर आए हैं। चुनावी चटखारे के बाद अब हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र एक शहरी इलाका है, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जो विश्व स्तर पर सिल्क सिटी के रूप में पहचान रखता है। एक ऐतिहासिक व्यावसायिक केंद्र और पूर्वी बिहार का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र। इस विशेषता के साथ जब शहर की तस्वीर पर नजर जाती है तो निराशा हाथ लगती है। साफ सफाई का बुरा हाल है, हर तरफ गंदगी, कूड़े कचरे का अंबार है, जल जमाव की समस्या आम है, नाला निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव है, शहर में बीमारी का खतरा बना रहता है, सड़कों का अतिक्रमण इस कदर है कि चलना भी मुश्किल है, ट्रैफिक जाम वक्त बेवक्त शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा देता है। अस्पताल तो है, लेकिन वहां भी संसाधनों का टोटा है। बिजली की शिकायत आम बात है, निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के बावजूद लोगों को बिजली संकट से मुक्ति नहीं मिली है। भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें हर तरफ जमा रखी है। जनता की आम शिकायत है कि शहर में शिक्षा का स्तर गिरा है, खासकर बालिकाओं की शिक्षा को लेकर लापरवाही दिखती है। गर्ल्स स्कूलों का अभाव है। गौर करने वाली बात है कि हम उस शहर की बात कर रहे हैं जहां बीजेपी का दबदबा रहा है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां मुंह की खा चुकी है। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी के कद्दावर नेता अश्वनी कुमार ने सीट जीत ली थी, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद
उन्हें चुनौती देते रहे कांग्रेस के अजीत शर्मा ने 2014 के उपचुनाव में बीजेपी के नभय कुमार चौधरी को मात दे दी। तेरे रहते लूटा है चमन बागवां, कैसे मान लूं कि तेरा इशारा ना था। शहनवाज जी हार गए पिछले चुनाव, बहुत मामूली अंतर से हारे, पर उनका इशारा भी कहीं इस तरफ को था। तो आपको लगता है वो खेमा जो है इस बार इनको हराने में जुटेगा? लग तो वही रहा है, वही तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए जो समीकरण है वहां पे ऐसे है, ब्राह्मण बहुल्य है शहर, शिक्षा का केंद्र है आपने कहा, तो शिक्षा पे वर्चस्व किसका रहा ये सबको पता है। त्रिकोणीय संघर्ष होता रहा है यहाँ हमेशा, और एक मुस्लिम उम्मीदवार ने बहुत सारे वोट अपने पास वो हमेशा लेते रहे, तो इससे भाजपा को एक एज मिलता था, वही है। तो अब ऐसा है कि जो भाजपा के अंदरूनी कलह के कारण ना ये सीट अब उनके लिए सेफ नहीं रहा। ऐसे वक्त में जबकि कांग्रेस एक कमजोर विकेट पर खेल रही है, तो अजीत शर्मा से ये सीट छीन पाना भाजपा के लिए अब भी मुश्किल है क्या? अब तो और मुश्किल है, क्योंकि जदयू और राजद दोनों साथ है अजीत शर्मा के। अब ये जो 3 पार्टी है और इसमें जो मुस्लिम वोट का स्प्लिट पहले होता था वो अब नहीं होगा, उसका तो सीधा सीधा उनको फायदा मिल रहा है, और शर्मा जी खुद भी अग्री जाति से हैं। मुकेश जी से हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आगे बढ़ेगा बिहार, हाजी भैया वोट करेगा बिहार, हाजी आगे बढ़ेगा बिहार, हाजी भैया वोट करेगा बिहार, हाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं 2010 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव पर। भागलपुर विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या 2,72,275 है, जिनमें 1,17,003 मतदाताओं ने वोट डाले। यहां से भाजपा के अश्वनी कुमार चौबे ने 49,164 वोट हासिल किए, तो कांग्रेस के अजीत शर्मा को 38,104 वोट मिले। वहीं लोजपा के डॉक्टर एन.के. यादव को 19,479 वोट मिले, तो बसपा के शेखर मेहतर को 2,535 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। मुकेश जी, 2010 के चुनाव की बात थी, उसके बाद जब 2014 में उपचुनाव हुए वहां, तो उसके बाद ये पूरा माजरा, ये पूरा सीन बदल गया। 14 का चुनाव और 14 के बाद जो उपचुनाव हुए, इन 2 चुनावों में कलह खुल के बाहर आ गई। मुकेश जी से हमारी बातें आगे भी जारी रहेंगी। आइए अब एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर और जानते हैं कि भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी को कितने वोट मिले। भागलपुर में 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा के शहनवाज हुसैन को 79,301 मत मिले, तो आरजेडी के शैलेश कुमार बुलो मंडल को 46,926 वोट पाने में वो कामयाब रहे। वहीं जेडीयू के अबू कैसर को 17,101 वोट हासिल हुए। बसपा की नौशबा खानम को 2,543 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। मुकेश जी, आप लगातार कहते रहे कि ये आपसी खींचतान, लेकिन अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर विधानसभा की स्थिति देखें तो शहनवाज हुसैन काफी लीड कर रहे हैं। भाजपा का कैंडिडेट यदि भागलपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतता था तो वो भागलपुर असेंबली सेगमेंट में उसको बहुत बड़ा लीड मिलता था। तो अगर भागलपुर विधानसभा चुनाव की आखिरी चुनावी तस्वीर आपको पेश करने को कहा जाए तो क्या बनती है वो तस्वीर? अश्विनी चौबे को कम आंकना एक गलती होगी। वो अब भी बहुत कद्दावर और बड़े नेता हैं, और वो यदि अपने पे आ गए तो अरिजीत सारस्वत यदि जीतता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अश्विनी चौबे जी के कारण जीतेगा, अदरवाइज उसके लिए बहुत मुश्किल है। भागलपुर में भाजपा और अश्विनी चौबे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है भागलपुर के वोटरों की राय जानने की। शिक्षा और पानी और नाला इसकी मुख्य समस्या है। रोड ठीक नहीं है, बहुत नीचे है, और सप्लाई पानी नहीं है।
यहाँ पर हाई स्कूल भी नहीं है, बच्चे सबको दिक्कत होता है। यहाँ जल जमाव पूरा हो जाता है, नाला का कोई व्यवस्था ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है, जो लड़कियों के लिए खासकर है ही नहीं, मतलब ट्रैफिक नाम का कुछ है ही नहीं। जाते हैं तो कोई सुरक्षा कुछ है ही नहीं, पैसा भी हमको लगता है कि रास्ते में छीन लेगा तो बचाने वाला कोई नहीं मिलता, पुलिस मिलती नहीं जल्दी। स्वच्छता का नामो निशान नहीं मिलेगा किसी भी क्षेत्र में। रोड का तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। लाइन का पोजीशन इतना खराब है, पानी का घोर अभाव है, सड़क का समस्या तो है ही, साफ सफाई का और बढ़िया होना चाहिए। रोड, नाला और सफाई का व्यवस्था प्लस जो है सप्लाई तो मुख्य रूप से है, पानी जरूरी चाहिए, पानी का बहुत किल्लत है। यहाँ का पानी का समस्या जो है ना बहुत ज़्यादा है, पानी एक तरफ आ नहीं पाता है, पूरा सबको पानी नहीं मिल पाता है। यहाँ की सड़कें ठीक नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, पुल की स्थिति भी बहुत खराब है, जहाँ जहाँ पुल है कचरा फैला हुआ है। आए दिन बैंक डकैती हो रहा है। ग्रामीण बैंक में 49 लाख रुपया की डकैती हुई, लेकिन अभी तक मुख्य जो आरोपी था वह गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। रोजगार देंगे लेकिन रोजगार दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी जो टीचर की बहाली हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में टीचर की बहाली तो कर दी जाती है, लेकिन बहाली टीचर्स की नहीं हुई है, बहाली अंगूठों छाप की हुई है। शहर सुरक्षित हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो और शांति प्रिय हो। चंपा नाला एकमात्र पुल है पश्चिम बिहार के लिए, पटना जाने के लिए यहाँ से, लेकिन आज उसकी स्थिति यही है कि कभी भी वो रोड बंद हो सकता है। एजुकेशन की हालत तो अभी बहुत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। सब एजुकेशन के नाम पे सिर्फ पैसे ले रहे हैं। वोट करेगा बिहार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब नजर डालेंगे गोपालपुर विधानसभा की तस्वीर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आगे बढ़ेगा बिहार, हाजी भैया वोट करेगा बिहार, हाजी आगे बढ़ेगा बिहार, हाजी भैया वोट करेगा बिहार, हाजी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबा देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। अब हम आप पहुंचे हैं गोपालपुर के चुनावी सफर पर। मुकेश जी, गोपालपुर पहली चुनावी तस्वीर। पिछले चुनाव में ये सीट जदयू को गई थी, जदयू ने राजद को हराया था, राजद दूसरे नंबर पे थी। तो इस बार के चुनाव में राजद और जदयू का एक साथ होना ये एडवांटेज महागठबंधन के लिए दिखता है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाला गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र एक बेहद पिछड़ा ग्रामीण इलाका है। कोसी और गंगा नदी से घिरे इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या हर साल आने वाली बाढ़ है, जिसकी वजह से हर साल यहां की सीमाएं बदल जाती हैं और साथ ही प्रकृति यहां रहने वाले लोगों की सहनशीलता की परीक्षा लेती रहती है। इन सब के बीच नहीं दिखती है तो बस सरकार की मौजूदगी। इलाके की मुख्य सड़क की हालत यहां की सबसे बड़ी समस्या है। इसे इस तरह से नकारा गया है मानो सारी सरकारी मशीनरी ने यहां के रहवासियों के वजूद को ही नकार दिया हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार चुनाव में नेता वोट मांगने नहीं आते तो हैं, पर वादों का लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। दूसरी समस्याओं में लोग प्रमुखता से शिक्षा की बात करते दिखे। स्कूलों की हालत बहुत खराब है, बच्चे ज्यादा हैं, शिक्षक और संसाधनों की कमी है, बेरोजगारी की समस्या आम है, लोग काम की खातिर पलायन के लिए बाध्य हैं। क्षेत्र के बड़े इलाके में शौचालय नहीं है, बैंक नहीं है, मतलब केंद्र सरकार की दो बड़ी योजनाओं की हवा यहां तक नहीं पहुंच पाई है। यह इलाका बेशक शुरुआती दौर में कांग्रेस और सीपीआई का रण क्षेत्र रहा हो, लेकिन पिछले तकरीबन 2 दशकों से राजद और जदयू के बीच खींचतान होती आई है। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू के नरेंद्र कुमार नीरज राजद के अमित राणा को पटकनी देकर यहां से विधायक हुए थे। मुकेश जी, आपको लगता है कि भाजपा यहां से कमजोर विकेट पर खेल रही है? क्योंकि भाजपा ने अब तक के चुनावी इतिहास में सिर्फ 1990 में ज्ञानेश्वर यादव ने एक बार यहां से चुनाव जीता था। पिछले 20 साल से भाजपा का वजूद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि पिछले 3 चुनाव से ये सीट तो जदयू के पास थी। जब सीट जदयू के पास है तो भाजपा कोई प्लेयर थी ही नहीं थी यहाँ पे। मुकेश जी, जो मोदी सरकार की जो 2 प्रमुख योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत योजना और जन धन योजना,
तो लगता है वो दोनों योजनाओं की धमक अब तक यहाँ तक पहुंची नहीं है, क्योंकि बैंक नहीं है, लोग दुखी हैं उससे, शौचालयों की कमी को लेकर लोग रोना रो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो डिलीवरी की हम लोग बात कर रहे थे सरकार की, वो वाकई नहीं हुई है? देखिए, बैंक वाले बात पे हम केंद्र सरकार को थोड़ा सा दोष दे सकते हैं, क्योंकि उसके डिलीवरी का मैकेनिज्म सीधा केंद्र सरकार के हाथ में है। जहाँ तक स्वच्छता अभियान की बात है, स्वच्छता अभियान में यदि शौचालय एक मुद्दा है तो शौचालय पहुँचाने का और डिलीवरी का मैकेनिज्म स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। मुकेश जी, अगर गोपालपुर के हम जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ जो प्रमुख जातियाँ जो हावी हैं यहाँ पर, मसलन यादव की बहुत बड़ी आबादी है, अति पिछड़ों की काफ़ी आबादी है और मुस्लिम आबादी भी यहाँ काफ़ी है। तो ये जो सारा समीकरण बनता है ये एनडीए के खिलाफ जाता है एक तरह से। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा ना कि आप दोनों के वोट को जोड़ दें तो गोपालपुर का चुनाव एक तरफा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं 2010 में संपन्न हुए चुनाव में गोपालपुर विधानसभा में किस पार्टी को कितने वोट मिले। उस वक्त गोपालपुर में कुल वोटरों की संख्या 2,43,074 थी, जिनमें 1,14,616 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। यहां से जेडीयू के नरेंद्र कुमार नीरज को 53,876 वोट मिले, राजद के अमित राणा को 28,816 वोट हासिल हुए, कांग्रेस के शीतल प्रसाद सिंह को 2717 वोट मिल सके। यहां से जेएमएम के रंजन कुमार को 9,360 वोट मिले। अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इससे पहले आइए एक नजर डालते हैं 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में गोपालपुर विधानसभा सीट की तस्वीर पर। यहां से राजद के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को 54,935 वोट मिले, भाजपा के शहनवाज हुसैन को 51,818 वोट हासिल हुए, जदयू के अबू कैसर को 25,236 वोट मिले, वहीं बसपा की नौशवा खानम को 1209 वोटों से संतोष करना पड़ा। मुकेश जी, यहाँ पर शहनवाज हुसैन पिछड़े, पर ये एक जो पूरा जातीय इक्वेशन था, क्या उसके हिसाब से पिछड़ गए? वही तो मैंने पहले कहा कि भाजपा जब भी जीती है इस लोकसभा क्षेत्र में, वो उनका भागलपुर जो सदर असेंबली सेगमेंट है वहाँ जो वो लीड लेते हैं, उस लीड का एडवांटेज होता था। तो इस बार भी वो लीड काफ़ी थी, 20,000 से ऊपर की लीड। 20,000 की लीड कोई बड़ी लीड नहीं होती है। यहाँ पे जब पहले सुशील मोदी जीते थे तो शहर में उनको लीड करीब 40 से 50,000-52,000 का लीड मिल गया था। तो मुकेश जी, गोपालपुर विधानसभा की आखिरी निर्णायक तस्वीर क्या मानते हैं आप? देखिए, इस सीट पे एनडीए गठबंधन कहीं भी रेस में दिखती नहीं है। ये पहले भी मैंने कहा कि ये एडवांटेज महागठबंधन है। एनडीए महागठबंधन की एडवांटेज को भाजपा कितनी चुनौती दे पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है गोपालपुर के वोटरों की राय जानने की। सर, विधायक तो ऐसे आते हैं और जीत के चले जाते हैं, कुछ वो सब बोलते हैं, कहाँ अभी तक तो अपने होश में नहीं देखे सर बनते हुए। ये गोपालपुर रोड जो जब से हम होश संभाले हैं ना, तब से आज तक कभी भी इसको फ्रेश देखे ही नहीं है। रोड टूट तो पूरा एकदम, ट्यूशन जाने में बहुत दिक्कत होते हैं। मार्केट से जुड़ा हुआ है ये रोड, अत्यंत जरूरत है, लोगों को इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा है। विकास तो अभी कुछ नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई की कमी है और मास्टर जो है बच्चा को देख नहीं पाता है। यहाँ पे जो भी पैसा स्कूल का फंड का आता है वो सब घोटाला कर देता है मास्टर सचिव अध्यक्ष मिल करके। रोड जैसे आप लोग अब देख रहे हैं कीचड़ मिल रहा है, 5 साल 10 साल से कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। समस्याएं रोड नहीं है, मकान किसी को नहीं मिला है, बहुत कम मिला है। जो जीत करके जाता है अपना वहाँ बाबू बन जाता है, यहाँ घूर के नहीं देखता है। यहाँ कोई विकास नहीं सर आया। हम लोग गरीब आदमी है, न घर है न द्वार है, झोपड़ी देख रहे हैं। यहाँ पे बैंक कुछ नहीं है। हमारे इलाके में एक भी बैंक नहीं है। भागलपुर जिला के अंदर कहीं भी ऐसा स्थिति नहीं है। मास्टर लोगों ने हड़ताल कर देता है, हमको पैसा चाहिए, पैसा मिल जाता है लेकिन किसी विद्यार्थी को पढ़ाता नहीं। क्यों नहीं पढ़ाता है? बैंक होना चाहिए, वो वादा करके जाते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते हैं। यहाँ बाजार में बैंक नहीं है, बहुत परेशानी है। 4 किलोमीटर दूर
केंटेंगा और गोरियारी जाना पड़ता है। खाद का तो कोई ठिकाने नहीं है, सरकार का कुछ योजना अलग रहता है। सुखटिया बाजार जाने के लिए बहुत दिक्कत है। इन सबको मतलब है कि देखिए एक बार जीत के जो जाते हैं दोबारा इस क्षेत्र में घूमने के तक भी नहीं आते। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फोन करें। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज बस इतना, कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। वोट करेगा बिहार के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपने साथी मुकेश रंजन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार। वोट करेगा बिहार, हाँ जी, आगे बढ़ेगा बिहार। हाँ जी भैया, वोट करेगा बिहार, हाँ जी, आगे बढ़ेगा बिहार। मिट जाए गांधियारा और फिर होगा उजियारा। वोट तेरा है अधिकार, चुन ले तू अपनी सरकार। वोट करेगा बिहार।